प्राण भिन्न है कि अभिन्न। प्राणों की परिभाषा प्राक्षर पूर्वक अनजीवनी धातु से प्राणों की रचना होती है और प्राण शब्द हमेशा बहुवचनांत होता है। प्राण शब्द के रूप एक वचन में प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि किसी भी जीव के किसी भी परिस्थिति में एक प्राण नहीं होता। अधिक से अधिक होंगे तो 10 और कम से कम होंगे तो 4। ये पर्याप्त अवस्था में इतने प्राण होंगे। 4 प्राण एक इंद्रिय जीव के हुआ करते हैं। फिर वहां से बढ़ते बढ़ते पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव के 10 प्राण होता है। पंचेंद्रिय जीवों में एक जीव ऐसा भी होता है कि जिसके एक प्राण कम होता है, अर्थात 9 प्राण होते हैं। जो असंगी पंचेंद्रिय जीव होते हैं उनके मन को छोड़ करके 9 प्राण होते हैं। तो कम से कम 4 प्राण 2 इंद्रिय के 6 प्राण 3 इंद्रिय के 7 प्राण, ऐसे क्रम से बढ़ते हुए 4 इंद्रिय के 8 प्राण, असंगी पंचेंद्रिय जीव के 9 प्राण, संगी पंचेंद्रिय जीव के 10 प्राण। इस तरह से ये 10 प्राणों की व्यवस्था है। तो इन 10 प्राणों के माध्यम से यदि अपन 3 काल में व्युत्पत्ति करते हैं तो इन 10 प्राणों से जो जीता है, जीता था, जीवेगा, उसको जीव कहते हैं। अब इस परिभाषा को याद रखना, कहीं आप भटक ना जाए। जीता था, एक जीव ऐसा चाहिए जो जीता था भूतकाल में, तो वर्तमान में जीरा का नहीं जीरा, उसके पास प्राण है कि नहीं। एक ऐसा जीव है कि जो भूतकाल में तो जीता था
लेकिन वर्तमान में 10 प्राणों से नहीं जी रहा। लगता है ऐसा कि कोई जीव ऐसे हैं कि बिना प्राणों के होंगे? तो फिर ये परिभाषा शास्त्रों में कैसे आ गई? ये परिभाषा तो बच्चों को भी पढ़ा देते हैं। पहला भाग में पढ़ी होगी ना आप लोगों ने, पाठशाला गए हुई हो। जीव किसे कहते हैं? जीता था। अब जानने देखने वाली गुण की अपेक्षा है, जीता था प्राण की अपेक्षा। तो आपको एक जीव ऐसा भी पकड़ना होगा कि जो भूत में 10 प्राणों से जीता था, लेकिन वर्तमान में प्राणातिक्रांत है, प्राणों से रहित है। ऐसे जीव सिद्ध परमात्मा होते हैं। जो सिद्ध परमात्मा पहले तो जीते थे, पहले उनके पास जब सकर्मा अवस्था थी तब 10 प्राणों से जीते थे, और जब उनकी निष्कर्म अवस्था हो गई तो निष्कर्म अवस्था में जो 10 प्राण थे उन प्राणों से अतिक्रांत हैं। तो क्या भगवान के कोई प्राण नहीं है? चेतना जैसा उनके एक चेतना प्राण है, और दूसरे जो 6 पर्याप्तियों से बनने वाले प्राण थे उन प्राणों की व्यवस्था खत्म हो गई। अब वो प्राण नहीं है, इसलिए पर्याप्तियों के माध्यम से रचना होती है। तो 9 प्राणों की रचना होती है। एक आयु प्राण तो उसका पहले से ही कर्म की व्यवस्था में हमेशा साथ में होता है, यानी जीव अपर्याप्तक अवस्था में भी आयु प्राण को धारण कर रहा था और पर्याप्तक में भी कर रहा है। जब पर्याप्तक हो जाता है तो उसके पास शरीर पर्याप्ति जब होती है तो 5 इंद्रियां उत्पन्न हो जाती हैं। भाषा पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मना पर्याप्ति होते होते फिर 9 प्राण और हो जाते हैं। आयु प्राण तो उसके पास विग्रह गति में भी था। शेष प्राण चूंकि यहाँ ये द्रव्य प्राणों की रचना पर्याप्तियों के माध्यम से होती है, भाव प्राण तो विग्रह गति में भी होते हैं, इसलिए पंच इंद्रिय जीव के पास विग्रह गति में 7 प्राण होते हैं, लेकिन वे 7 प्राण भाव प्राण होते हैं। भाषा, श्वासोच्छ्वास और मन पर्याप्तक होने पर हुआ करता है। कहने का मतलब है कि प्राणों से भी परिचय होना। तो एक जीव ऐसा है कि जो पहले जीता था लेकिन वर्तमान में नहीं जी रहा है, तो उसके लिए कहेंगे जो जीता था वो जीव है, और जो 10 प्राणों से जी रहा है उसको जीव कहते हैं। तो जैसे अपन सब वर्तमान में 10 प्राणों से जी रहे हैं, उसको अपन जीवती, जीता था वर्तमान में जी रहा है। और एक जीव ऐसा है जो भविष्य में जिएगा। ऐसी 3 परिभाषा बनाते ना, जीता था, जीता है, जीवेगा। इस परिभाषा को दूसरे मत वालों ने ऐसा अर्थ लगा लिया कि जो जीवेगा
उसका अर्थ वो समझते हैं कि जीव भी नए नए हमेशा उत्पन्न होते हैं। भैया नए नए उत्पन्न नहीं होते हैं। जो परिभाषा भविष्य के लिए कही जा रही है कि जीवेगा, तो द्रव्य की अपेक्षा नहीं जीवेगा, 10 प्राणों की अपेक्षा जीवेगा, तो वर्तमान में उसके पास प्राण है कि नहीं? जो जीव विग्रह गति में वर्तमान में बैठा है, क्योंकि बैठते नहीं, विग्रह गति में दौड़ते हैं, एक समय में 7-7 राजू 14-14 राजू दौड़ जाते हैं। तो ऐसे जीव जो विग्रह गति में है, उस विग्रह गति में रहने वाले जीव के कर्मण काय योग के काल में कहा जाता है कि वो जो जीव जीवेगा उसको जीव कहते हैं। तो विग्रह गति को छोड़ करके जब वो अपने उत्पत्ति स्थान पर आकर के औदारिक या वैक्रियक शरीर की वर्गणाओं को ग्रहण करके शरीर का उत्पादन करेगा, शेष प्राणों को बनाएगा, तब उसके लिए कहेंगे जीवेगा। ये 3 प्रकार के जीव समझ में आ गए कि नहीं आ गए? परिभाषा जो है आपने ध्यान में रखना, अपने भूल नहीं जाना। जीव की परिभाषा जो जीता था, जीता है, जीवेगा। ये 3 काल में त्रैकालिक जीव की सिद्धि करना। तो जीता था ये कौन से काल में है? भूतकाल में। अजीवित पहले जीता था, जीवति वर्तमान में जी रहा, जीविष्यति भविष्य में जिएगा। तो जो अजीवित जीता था, ऐसा कौन सा जीव है? कौन सा जीव है? पहले जीता था, अब नहीं जी रहा, भूल गए जल्दी। सिद्ध परमात्मा है, उनके लिए कहेंगे अजीवित, माने पहले जीते थे। और जीवती में कौन आएगा? अपन सब जो वर्तमान में जी रहे हैं उसको क्या कहेंगे? जीता हा। और जो जीवेगा, जीविष्यति, ऐसे जीव को, कौन से जीव को समझोगे? जो जीव विग्रह गति में है, विग्रह गति को जब छोड़ करके नूतन शरीर की वर्गणाओं को ग्रहण करेगा, उसका नाम होगा जीविष्यति। ऐसे जीवने वाले। अब जीना किससे है? चेतना से कि यहां प्राणों से? चेतना तो निश्चय प्राण है, और इसके अलावा शेष जो प्राण 5 इंद्रिय है, बल है, आयु है, श्वासोच्छ्वास है, ये प्राण तो है, लेकिन ये प्राण छूटते रहते हैं और मिलते रहते हैं। इसलिए इन प्राणों का घात होता है तो जीव की हिंसा कहलाती है। अब आप कहोगे कि ये प्राण बहुत गलिक हैं कि चेतनात्मक है। ये प्राण जो है ये पुद्गल और चेतन से मिलकर के बनी हुई एक तीसरी अवस्था है। उस अवस्था को आप जीव से अलग भी नहीं कह सकते और जीव से अभिन्न भी नहीं कह सकते। यानी जीव के हैं तो कथनचित जीव के हैं, कथनचित जीव के नहीं हैं। इस तरह से 10 प्राणों के साथ में विवक्षा समझना। जो प्राण अपन ने ग्रहण किए
उन प्राणों का संयोग पाकर के आत्मा ने उन प्राणों को अपना घर बना लिया, स्थान बना लिया। इसलिए आप समझना कि जब प्राणों को ग्रहण करता है ना, तो दो प्रकार की रचना होती है। एक आभ्यंतर निर्वृत्ति और एक बाह्य निर्वृत्ति। समझना, आभ्यंतर निर्वृत्ति का अर्थ क्या होता है? आत्मा के प्रदेश उस इंद्रिय के आकार परिणमन होना, उसका नाम आभ्यंतर निर्वृत्ति है। समझ रहे ना? आत्मा के प्रदेश उस इंद्रिय के आकार हो जाना। वो आत्मा के प्रदेश इंद्रियाकार होंगे, मतलब आत्मा के प्रदेश अब आंख बनना है। तो आंख के पुद्गल परमाणु और आत्मा के प्रदेश जो आंख के भीतर मसूर के दाने की तरह पुतली है, उस पुतली के आकार आत्मा के प्रदेश रचे गए, कोई दूसरे ने रचा नहीं, ऑटोमेटिक ये व्यवस्था है। तो वो कहलाती है आभ्यंतर निर्वृत्ति। और बाह्य निर्वृत्ति है कि जो पुद्गल के परमाणु मिल करके ये उस मशहूर के दाने बराबर आभ्यंतर निर्वृत्ति की सुरक्षा कर रहे हैं। देखो, उस मसूर के दाने के ऊपर एक काला पर्दा है, उस काले पर्दे के ऊपर सफेद पर्दा है, उस सफेद पर्दा के ऊपर दोनों तरफ शटर लगे हुए हैं, लगे हैं ना, पलक कहते जिसको। उस शटर के ऊपर रोमकूप खड़ा हुआ है, शटर के पास भी रोमकूप है, उस शटर के ऊपर भी रोमकूप है। ये सब बाह्य उपकरण हैं। क्या कर रहे हैं? बाल क्या कर रहे हैं? सिर्फ दिखावे के बाल हैं कि आत्मा की रक्षा करते हैं? ये आत्मा की रक्षा कर रहे हैं भाई साहब, दिखावे नहीं। दुनिया ने इन बालों को शौक का साधन बना लिया, इन बालों ही को जिंदगी भर संभाल रहे हैं। भैया, संभालना तो कुछ और था। ये तो मिट्टी का बना हुआ पुतला है, इस मिट्टी के पुतले को संभालोगे, लेकिन अंदर रहने वाली वस्तु को संभालना चाहिए। गेहूं का दाना सुरक्षित है तो आटा रहेगा। यदि गेहूं के दाने के भीतर कोई घुन का कीड़ा घुस गया तो फिर आकार तो बना रहेगा गेहूं का। एक छोटा सा छेद बना करके वो अंदर हो गया तो सारे गेहूं के दाने को खोखला कर देगा। आकार नहीं मिटाएगा, लेकिन आटा को बचने नहीं देगा। होता है ना, घुन का कीड़ा देखा कभी? वो क्या कर रहा है? अब आपको इस गेहूं के ऊपर के छिलका की रक्षा करना है कि आटा की रक्षा करना है? वो अंदर अंदर आटा गायब हो जाता है और गेहूं का दाना सुरक्षित बना रहता है। एक छोटा सा छेद मात्र दिखाई देता है। उस छेद वाले पूरे आकार वाले गेहूं के दाने को खेत में डाल करके देखो, क्या होगा? अंकुर पैदा नहीं होगा। ये अंकुर पैदा करना है तो उसकी रक्षा करो। इसी तरह यहाँ पर भी आत्मा की रक्षा करना है तो इन बाहरी चीजों की रक्षा तो अपने आप होती ही है। इनके परिणमन में तुम्हारा
कोई भी हस्तक्षेप नहीं हो सकता। इंद्रियों का परिणमन हो रहा है, उस परिणमन को कौन रोक सकता है बताओ? आप हमेशा दर्पण में चेहरे को देखते रहते हैं, आप हमेशा उन बालों में क्या क्या लगाते रहते हो, ऐसी वस्तु भी लोग लगाने को तैयार हो जाते जिसको स्पर्श नहीं करते। एक अच्छे बड़े आदमी एक बार बिहार करा रहे थे, सो उनको रास्ते में बकरियों की लेड़ी मिली, सो उनने उठाई और मीड़ी और बालों में लगा ली। मैंने कही क्या कर रहे तुम? बोले महाराज तुम्हें पता नहीं, ये लेडी से, बकरी की लेडी से बाल काले हो जात कोयला जैसे। मैंने कहा देखो तुम बिहार करा रहे हो कि बाल काले करवे फिर रहे के आत्मा को सफेद करवे फिर रहे हो? बोले मिलती नहीं, इसलिए हमने अवसर का उपयोग कर लिया। ये बाहरी वस्तु के लिए आप इतना तत्परता से काम करते हो, जबकि इनका स्वभाव तो सिर्फ उपकरण है। ये बाह्य उपकरण है, आभ्यंतर उपकरण तो अलग है, आभ्यंतर निर्वृत्ति तो अलग है। ये बाह्य उपकरण माने तुम्हारी आत्मा की उपकार कर रहे, रक्षा कर रहे। आप सिर के ऊपर से एक लोटा पानी डालो तो वो पानी तुम्हारी आंखों में ना चला जाए, सो ये बॉर्डर बनी है। इन बालों में से छिड़ करके बाजू से निकल जाए, आंख सुरक्षित हो जाए। ये आपका उपकरण है। और फिर उसके बाद यदि कोई पानी झिर करके नीचे आंख में आ जाए तो वो पलक नीचे खिसका देता है, और कोई अंदर ही चला जाए तो फिर उस पानी को ये पलक के आगे लगे बाल भी उसको धीरे धीरे झपका झपका करके पानी को सुखा के बाहर कर देते हैं। ये प्रत्येक इंद्री के साथ उपकरण हैं, ये सब उपकार करते हैं। इसी तरह नासिका है, ये जो बाहर दिखाई दे रही है नासिका नहीं है, आभ्यंतर रचना तो कहीं और है, वहां तक पहुंच नहीं पाओगे आप। वो अंतरंग की रचना अलग, ये बाह्य तो उपकरण है। जैसे साइकिल में एक मडगार्ड होता है, मडगार्ड क्या करता है भाई साहब? साइकिल उससे चलती कि नहीं चलती? वो साइकिल चलाता कि नहीं चलाता? तो मडगार्ड काय में लगा रखो भाई साहब, 1-2 किलो लोहा और ऊपर से है, वो उपकार कर रहा है मडगार्ड कि उस चक्के में लगने वाला पानी, कीचड़, गोबर उचट के तुम्हारे पजामा और शर्ट पे ना पड़े। इसलिए जितना भी कचरा होगा वो सब झेल लेगा। देखा कि नहीं देखा कभी? जितनी भी काली गीली मिट्टी होगी वो सब झेल लेगा। ये जैसे वो मडगार्ड है ना, इसी तरह ये नाक भी मडगार्ड को काम कर रही है। गंध लेने वाली वस्तु तो कोई और ही है, अलग है, वो बहुत आगे जाकर के सुरक्षित है, वो कोई के आंखों की दृष्टिगोचर नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर उपकरण है। आप किसी को देखते हो तो उपकरण को देखते कि आत्मा को देखते? किसी के यहाँ जाते हो, लड़का देख भी जा रहे, तो तुमने लड़का देखा कि उपकरण देखे? बताओ क्या देखा, क्या देख के आए? उनके यहाँ जाकर के सिर्फ मॉडल देखते हो कि अंदर रहने वाली कोई दूसरी वस्तु देखते? बताओ।
ये बाहर का चेहरा तो दिखाई देता है, लेकिन चारित्र तो दिखाई देते ही नहीं। सामने वाले का चारित्र क्या है? चेहरे की उज्ज्वलता से कोई पूज्य नहीं होता, चारित्र की उज्ज्वलता से पूज्य होता है। इसलिए चेहरे की उज्ज्वलता की अपेक्षा अपने चारित्र को उज्ज्वल बनाओ। चेहरे की उज्ज्वलता से लोग पूछ सकते हैं और चारित्र की उज्ज्वलता से लोग पूछ सकते हैं। आप चेहरा उज्ज्वल करा के आए हो, ब्यूटी पार्लर से निकल के आए हो, हल्दी थोप के आए हो, काहे भैया शादी में गए थे, रंगे रंगे से दिख रहे हो, ये हल्दी लगा दी जाती है। देखो, दूसरे कार्यों में हल्दी लगाते हैं कि जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाए तो हल्दी लगाते हैं, लेकिन शादी ऐसी चोट है कि शादी हो नहीं पाती और उसके पहले हल्दी चढ़ा देते हैं। नहीं चढ़ाते हैं? ऐसी गहरी चोट है कि बिल्कुल सारे शरीर को हल्दी से रंग देते हैं। भैया, तुम्हारा शरीर इतना मजबूत हो जाए ये हल्दी के रगने से कि लगने वाली चोटों को झेल सके। दूसरे कार्यों में तो बाद में हल्दी लगाते हैं। बताओ कैसी बात है, सही है कि गलती है? हाओ तो कहो, हाओ कह रहे देखो। इतना है, ये वैज्ञानिक नीति है, लगने वाले हैं। इसलिए शादी के समय में पहले कुछ ऐसे कार्टून बनाते थे कि जिसको एक रंग देते थे और बेलना मारते थे लोगों को। बाबा बिल्ला ऐसा कहते थे ना। भी बाबा बिल्ला क्या है? गोरैया कहते हैं। बारात के पहले के बाद में? बाद में के पहले? बाद में। तो वहां बारात जाती, यहाँ पर गोरैया होते हैं। यानी वो सीधे सीधे बिल्ला ठोकते हैं, हमने सुना है। उनके बिल्लों से लोग अपने दरवाजे बंद करके घर में घुस जाते थे कि कहाँ कैसे बिल्ला मार देवे, आँख कान में ठिकाना नहीं, ये तो बाबा में चले जाएंगे, अपनी तो जिंदगी खराब हो जाएगी। यानी ये कुछ चीजें उन विवाह करने वाले लोगों को संकेत दे रहे कि बेटा संभल जाओ। ये यदि नहीं संभले तो ऐसी बिलनिये जिंदगी भर खाने। ये नहीं आ रहा है से बताओ। ये विवाह के समय नाचते हैं लोग बाग, जब बारात ली जाती है वो नाच रहे हो तो मतलब लोग समझ रहे बड़े आनंद मना रहे। उस घोड़ी पे बैठे दूल्हा को सिखा रहे, बेटा ऐसे तुम्हें जिंदगी भर बंदरा की तरह नचने पड़ है, ये सीख लो। यदि अभी इस बंदरा की तरह नचना नहीं चाहते हो तो जैसे नेमीनाथ यहाँ द्वार पे आके भी फरार हो गए, ऐसा तुम भी होशियारी को काम करो कि द्वार पे भी पहुंच जाओ। और ये नाचने वाले तुम्हें सीख दे रहे कि देख बेटा नाचना यदि तेरे को नहीं है तो अभी भी लौट जा,
लेकिन क्या करें, उसमें लौटने भी नहीं देंगे। अब जिंदगी भर तुम्हें बंदरा की तरह नचाते रहेंगे, नाचना पड़ेगा। जाओ ये लेके आओ, ये लेके आओ, ये लेके, ये लेके। बाजार से बिल्कुल आता है थैला ठांग के गधा की तरह भर करके हाँपता हाँपता, और वहां आते ही काहे अभी चिमरी तो भूल ही आए। तो फिर दौड़ो बेटा 3 मंजिल उतर के फिर जाओ, अब फिर लेके आओ। अब फिर लेकर के आए, सो वहां नीचे आया, सो वहां सुन रहा था, ठाट ठेला पे बेच रहा था। क्या कह रहा था भाई साहब? शक्कर से भी मीठी, शक्कर से मीठी होगी, शक्कर से मीठी होगी, शक्कर से मीठी होगी। ऐसा सुन करके उसने सोचा कि चलो भाई बहुत मीठी चिमरी लेके जा रहा हूं, और वहां गए, चिमरी बनाई, वो खाई तो वो लौकी जैसी निकली। अब वो वापिस करने के लिए पत्नी कहती ले जाओ वापिस करके आओ। अब वो फिर लौट के आता है, भैया तुमने तो कही थी शक्कर से भी मीठी होगी। तो फिर वो कहता दुकानदार के हमने जाई तो कही थी कि ये चिमरी शक्कर डालो तो मीठी होगी, शक्कर से मीठी होगी, यही तो कह रहा है, यही तो चिल्ला रहा है। तुम नहीं समझ रहे तो हम क्या करें? बात समझ में आई कि नहीं आई? इस शक्कर से मीठी होगी मतलब जान नहीं कह रहे कि बिना शक्कर के खाओ, शक्कर मिला के खाओ। इस शक्कर से मीठी होगी, रहस्य समझ लाओ। ये संसार की कहने के तरीके हैं। इस शरीर को तुम इतना सजा रहे हो, इस सीख कहीं ना कहीं मिलती है। हम लोग